बस तुम लोगों को ना इसमें ना बस यही लैंग्वेज समझना है कि फ्राम दिया है ना, तो फ्राम के जो बाएं वाला होता है और फ्राम के दाएं वाला होता है। इसका मतलब फ्राम इतना में से इतना को घटाना है ना। तो देखो हमने साफ लिख दिया, सॉल्व करने के लिए हमने लिख दिया ना फार्मूला। सॉल्व में क्या लिखेंगे? एडिशन रहता ना तो कोई समस्या नहीं रहता, क्योंकि आपको पता है एडिशन हम क्या कर सकते हैं। जैसे मान लो एडिशन है, 4 में 3 को हम ऐड करेंगे तो कितना होगा? 7 होगा ना। या 3 में 4 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 7 होगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर हम 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 आता है, और हम 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा? -1 आएगा। तो रिजल्ट थोड़ा सा क्या होगा? अलग अलग मिल जाएगा ना हमें। तो इस चीज को समझना है। इसका मतलब ये होता है कि जब हम दो नंबर को लेते हैं और उनका एडिशन करते हैं और उनके क्रम को क्या करते हैं? इंटरचेंज कर देते हैं। समझ गए? परस्पर बदल देते हैं तो दोनों का आंसर सेम होता है। लेकिन वही दो नंबर लेते हैं और दो नंबर का क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन करते हैं। जैसे दो नंबर हमने लिया ना, दोनों का सब्ट्रैक्शन किया, क्या आया? प्लस का 1 आया। और यहाँ पे हमने क्या किया? 3 को आगे कर दिया और 4 को पीछे कर दिया, तब रिजल्ट क्या मिला? लेकिन प्लस में ऐसा हुआ था क्या? प्लस में हम आगे पीछे करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं हो। इसका मतलब ये है, ये होता है प्लस में जो होता है ना, वो क्रम विनिमय नियम लागू होता है। क्रम विनिमय समझ रहे हो? क्रम को बदल देने के बाद भी आंसर सेम रहता है। क्रम विनिमय समझ रहे हो? दो संख्याओं को के क्रम को बदल देने पे यदि एडिशन करते हैं तो भी आंसर सेम होता है, जैसा कि हमने आपको दिखाया है। और यहाँ 3 + 4 क्या होगा? लेकिन माइनस में ऐसा हुआ नहीं ना, तो यहाँ हमको माइनस ही करना है ना। तो बहुत सावधानी से माइनस करना है। तो किसको हमको आगे लिखना है, किसको पीछे लिखना है, ये बहुत अच्छे से समझ लेना। तो इस वीडियो के माध्यम से हम तुम लोगों को बता रहे हैं कि कैसे करना क्या है। इसको भूलोगे? देखो बार बार जब चीजें समझ में नहीं आती है ना, तो उसको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे 2 बार 3 बार 4 बार तो धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगी। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो सीधे सीधे हम एक चीज ये ध्यान देते हैं, लिखोगे तो क्या होगा? थोड़ा सा बोला करो। 4c ब्रैकेट में -a + b हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ के बाद 75% बच्चे गलती क्या किए हैं? अब देखो सब्ट्रैक्ट में घटाना करेंगे ना, तो जब भी हम घटाने का चिन्ह लिखते हैं, माइनस का चिन्ह लिखते हैं, तो हम लगाते हैं क्या? ब्रैकेट लगाएंगे। और ब्रैकेट में जो दूसरा वाला घटाने वाला, यही ना बायां वाला घटाने वाला है, यही ना ये दायां है, यही ना बायां है, यही ना बायां है। तो बायां यहाँ से लेके यहाँ तक ना है, तो पूरा को लिख लो ऐसे। 3a ब्रैकेट में क्या है? हाँ अंजलि, केवल मोबाइल पे ही ध्यान न देना, केवल इस पर भी ध्यान देना, तब जाके समझ में आएगा। हम सोच रहे थे तुम लोगों को वीडियो बनाने के लिए। देखो ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब देखो 75% बच्चे किए क्या है? जिन बच्चों ने अपने कॉपी में इसको सॉल्व किया है, उन बच्चों ने क्या किया पता है? ऐसे कर दिया है कि ये सब ठीक है। दाया को, दाया है ना, ये दाया को लोगों ने यहाँ रखा है, बाया को भी रखा है, लेकिन यहाँ ऐसे कर दिया है। देखना मिस्टेक क्या हुआ है, दिख रहा है? अब तुम लोगों को समझ में आ गया क्या मिस्टेक हुआ? हाँ अब ये क्या हो गया? अब ये वाला माइनस डायरेक्टली इसको प्रभावित कर रहा है, इसको नहीं प्रभावित कर पा रहा है। हम ब्रैकेट को हटा दिए तो क्या मतलब हुआ? मतलब यही हुआ ना कि ये जो साइन है, अब यहाँ कौन सा साइन था तुम लोग बताना, यहाँ कौन सा साइन था? तो इसको तो प्रभावित कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन इसको कहाँ प्रभावित कर पा रहा है? कर पा रहा है। और माइनस दोनों को प्रभावित करना है। समझ में हमारी बात आ रही है फिरोज? क्या यहाँ कौन सा साइन है? प्लस। तो जब इसको हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना माइनस। तो माइनस है ना, काम चल जाएगा ना इससे। लेकिन यहाँ कौन सा साइन है? तो होगा क्या? यहाँ तो चेंज होगा ना, लेकिन आपने ब्रैकेट नहीं हटाया तो वो गलत हो गया। उसको तो इसको तो प्रभावित कर दिया, लेकिन इसको प्रभावित नहीं कर। समझ में हमारी बात आ रही है? ये गलतियां हुई, बहुत सारे बच्चे ने इस तरह की गलतियां की हैं। तो जब आप पढ़ाते हो, समझ रहे हो, पढ़ाते पढ़ाते जब ज्यादा दिन हो जाता है ना, तो बहुत सारा अनुभव मिल जाता है आपको। आप तुरंत कोई गलती देखते हो ना, तुरंत आपके माइंड में वो चीज आ जाती है कि बच्चा यहाँ गलती किया है।
आपको नहीं पता चल रहा कि गलती कहाँ हुई है, लेकिन जो ये काम कर रहा है उसको तो पता चल जाएगा ना। चलो आगे देखते हैं। समझ गए सब लोग? कोई दिक्कत है? इस पूरे को घटाना है ना, तो इस पूरे को माइनस प्रभावित करेगा, और आपने डायरेक्टली कोष्टक को हटा दिया तो कोष्टक नहीं हटेगा, तो दोनों कोष्टक लग जाएगा, बड़ा वाला भी लग जाएगा और मझोला भी लग जाएगा। तो कौन वाला लगाए? इसी को रहने दें। चलो अब समझ में मेरी बात आ गई सबको? कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। अब यहाँ इसको सॉल्व बाद में कर लेना कि अभी कर ले? पहले इसको सॉल्व करें, फिर चाहे इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे। अभी नीचे कर लो, करा लेंगे। 4c रहने दो, थोड़ा ध्यान देना, बड़ा बड़ा दिख रहा है। -a + b + c अंकी, थोड़ा ध्यान दो, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखो इसका अंदर मल्टीप्लाई कराओ, क्या होगा? हाँ इसका होगा, थोड़ा बोला भी करो, 3a²। अब यहाँ देखो, यहाँ कौन सा साइन है? तो अंदर का साइन चेंज होगा। ये अभी बाहर रखा हूँ, अभी अंदर आएगा ये, तो यह प्लस है तो नहीं चेंज करेगा, तो 3a² हो जाएगा। 3 का b में 3ab। देखो एक चीज और है, पढ़ना है तो गौर करना पड़ेगा, ऐसे फॉर्मेलिटी पूरा करना तो बात अलग। क्यों करीब सही है ना? तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई हो गया, इसका हो गया, फिर 3a का मल्टीप्लाई c में करोगे तो क्या होगा? 3ac हो जाएगा। चलो ये 3 हो गया। अब क्या होगा? ये मल्टीप्लाई हुआ है ना, बुरा का साइन है, ब्रैकेट के बाहर कोई भी अंक है तो उसके बीच में मल्टीप्लाई रहता है, लिखते नहीं है, उन सब लोगों को पता होता है। अब यहाँ क्या है? यहाँ देखो, अब समस्या क्या है? समस्या दो तरह का होता है। अभी कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे, आयुष ये तुम लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो आपने खाली इन दोनों का 3 का a का मल्टीप्लाई किया है, यहाँ तो यहाँ अब देखो यहाँ किया था, क्या था? तो प्लस था, तो साइन चेंज नहीं हुआ, इसलिए प्लस पे ध्यान नहीं कोई दिया। लेकिन यहाँ माइनस है तो ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो सारा वही चिन्ह रहेगा जो अंदर रहता है, लेकिन यहाँ क्या है? तो बदलेगा, यही सब ध्यान देना है। तो यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है? तो क्या होगा? और 2 का मल्टीप्लाई मतलब 1 में तो 2 बन जाए, a का b में ba नहीं लिखते हैं, ab लिखते हैं, थोड़ा सिस्टम से अच्छा लगता है, a गुणे b, ba भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको क्या लिखते हैं? ab ही लिखते हैं। गलत नहीं होगा ba, लेकिन ab लिखते हैं, सही है। अब यहाँ कौन सा साइन है? यहाँ तो क्या होगा? अब इसका मल्टीप्लाई करो 2b का हो जाएगा। अब यहाँ माइनस और प्लस का और 2 का c में थोड़ा सा नीचे आ गया है उसी में का पार्ट, सही है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब कुछ करना नहीं होता है, सही है ना। अब 4 का मल्टीप्लाई 4c का मल्टीप्लाई का आगे कौन सा साइन है? तो चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा? 4 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई 4ac, इसका मल्टीप्लाई इसमें 4bc, फिर इसका मल्टीप्लाई 4c² हो गया। अब थोड़ा सा गौर करना, अभी ब्रैकेट को हम हटा नहीं रहे हैं, समझ गए? उसका रीजन है, देखो। अच्छा ये बताओ, a पे पावर 2 वाला कितना टर्म है इसमें? इधर देखो, a पे पावर 2 वाला कितना टर्म है? एक ही है ना, तो इसको लिख लेते हैं। और b पे पावर 2 वाला एक ही रह जाएगा, वो लिख लेंगे। 2 है ना, 2b² है, एक हो गया, ये भी हो गया। अब देखना, थोड़ा सा ध्यान देना, ये हो गया ना, ये दोनों हो गया। अब ये देखो, ये और ये दोनों देखो, तो यहाँ देखो लिखा है 3ab प्लस का -2ab, यानी प्लस का माइनस का घटेगा ना, तो क्या होगा? 3 में से 2 घटा लो, प्लस का 1 होगा ना, प्लस का 1, ab1 लिखते नहीं है, कोएफिशिएंट 1 है, लिखते नहीं। ये भी हो गया, यानी ये भी हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। अब ये दो बचे, फिर
यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, दिख रहा है। अब यहाँ देखो, ये AC है, ये BC है, दोनों में कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। एक लाइक टर्म है और एक ऑनलाइन, सही है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, प्लस का 3AC माइनस का 2BC। दिख रहा है ना? चलो ठीक है, ये भी सही है। अब देखो ये अकेले है, इसमें इस टर्म में अकेले है ना, A पे पावर 2 अकेले है, B पे पावर 2 भी अकेला है, AB भी अकेला है, AC भी अकेला है, BC भी अकेला, सब अकेले हैं। मतलब अब जोड़ घटा नहीं सकते। अब आगे बढ़ते हैं, तब हम क्या करते हैं, माइनस का साइन, ब्रैकेट हटाते हैं तो माइनस का साइन का इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 4AC प्लस 4BC प्लस 4C स्क्वायर। अब देखना यहाँ कौन सा साइन है, प्लस, तो क्या होगा, माइनस। ठीक, यहाँ कौन सा साइन है, प्लस, तो क्या होगा, माइनस। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ कौन सा साइन है, प्लस, क्या होगा, माइनस। यहाँ कौन सा साइन है, प्लस, क्या होगा, माइनस। यहाँ कौन सा साइन है, माइनस, तो क्या होगा, प्लस। एक बार देख लेना अंकित, सब सही है ना? ब्रैकेट में चिन्ह चेंज किए हैं, कहीं गलती नहीं किए हैं, खाली चिन्ह बस चेंज करना था। क्यों? अब आपको पता है कि A पे पावर 2 वाला एक ही टर्म है, एक ही पद है, B पे पावर 2 वाला भी एक ही है और C पे पावर 2 वाला भी एक ही है। एक सब एक ही है ना, जब 2 रहता 3 रहता तब ना जोड़ते घटाते। तो जब जितना जो अकेले है ना उसको पहले लिख लेते, ये रूल होता है, गलती नहीं होगा कभी भी। तो देखो यहाँ A पे पावर वाला टर्म कितना, एक ही है, तो क्या लिखेंगे आप बोलो, माइनस 3A स्क्वायर लिख लिए, टिक कर दो इस पे। B वाला क्या है, इसको भी टिक कर दिया। C वाला टर्म क्या है, 4C, इसको भी लिख दिया, 3 लिख दिया ना। अब घबराने की बात नहीं है। अब यहाँ थोड़ा सा समझ लो, यहाँ लिखो 2 ही 2 है ना सब, 2 का मतलब ABN है, तो AB के बाद क्या आता है, BC, और BC के बाद CA, AB, BC और तो अब ना AB वाला टर्म खोजते हैं। थोड़ा सा समझ लेना मैं कहना क्या चाह रहा था, इधर देखो, थोड़ा इधर देखो। मैं ये कह रहा था कि A पे पावर 2 वाला कितना टर्म है, उनको लिख लिया, क्योंकि 2 रहेगा तब ना जुड़ाएगा घटेगा। तो एक A भी है, एक B है, 3 को निकल गया। अब बच्चे पूछते हैं सर अब क्या खोजे, तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर खोज लिया ना, तो उसके बाद क्या आएगा, AB आएगा। तो AB खोजो, AB वाला कितना है, AB वाला, 1 मिनट रुक जाओ, AB वाला नहीं है, AB वाला नहीं है, AB है क्या है नहीं, एक ही है ना, तो एक है तो उसको भी लिख लो बेचारे को। चलो AB हो गया, बेटा तो समझ रहे हो हमारी बात, यहाँ देखिए हो कैसे लिखे थे, 2 ही था ना सब में, AB को मिटा दिया, अब क्या बचा, अब BC को, BC वाला देखो, ये भी नहीं है, ये है ना, एक है BC वाला, देखो एक ये BC वाला है और एक BC वाला है ना, देखे हो है टेक्निक। AB वाला हो गया, मिटा दिए। अब कौन वाला, BC वाला कितना है, 2 है, कौन कौन है, 4 प्लस में और 2 प्लस में क्या होगा, 6 BC। कोई दिक्कत, चलो बढ़िया है। चलो ये भी हो गया, BC वाला भी हो गया। अब कौन बचा, हाँ CA चाहे AC, तो AC वाला एक टर्म यहाँ है, AC वाला एक टर्म यहाँ है और एक टर्म यहाँ है, तो दोनों मिलकर कितना होगा, माइनस का 4AC या माइनस का 3AC, कितना, माइनस का 7AC। समझ गए, यही क्या है।